हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये जो वीडियो है ये मेरे रियल लाइफ के एक एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है और ये एक्सपीरियंस है ब्रेन ड्रॉट प्रॉब्लम के ऊपर। ब्रेन ड्रॉट प्रॉब्लम के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने इस प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन दिया है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बताया है एंड क्या वो इजी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, सॉल्यूशंस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट अगर अपनी लाइफ में करें एंड कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया। उन 2 वीडियोस का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करिएगा और मैं इस वीडियो के लास्ट में भी उन 2 वीडियोस को लिंक अप कर दूंगा। ये वीडियो है मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर जो मुझे मिला जब मैंने अपनी लाइफ से मोबाइल फ़ोन को थोड़ा दूर कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रेन रॉट की प्रॉब्लम से मैं बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रहा था। मुझे ब्रेन रॉट की प्रॉब्लम या उसके जो इंडिकेशंस हैं, जो उसके फिनोमिना हैं, मुझे वो कभी कभी फील ज़रूर होते थे अपनी लाइफ में, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई वर्क इज़ ऑनलाइन। सो मैं अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए, अपने काम के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ। पर जब मैंने वो सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करे जो मैंने उस सॉल्यूशन वाले वीडियो में बताए हैं, देन आई फेल्ट द इम्पैक्ट। तब मुझे पता चला कि क्या एक्सपीरियंस, उसके बाद उन इम्पैक्ट से क्या एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें ये सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन इतना मेजर ये बताया है कि व्हेन यू पुट इन सम एफर्ट थ्रू योर माइंड और बॉडी टू क्रिएट समथिंग प्रोडक्टिव, टू लर्न समथिंग न्यू और टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, तब आपको जो एक एक्सपीरियंस मिलता है ना, उससे आप एक्चुअली में ब्रेन रॉट की प्रॉब्लम से रिकवर होने लगते हो। आपका वो रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ये चीज़, इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो मैंने मेरी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे और कैसे वो इम्पैक्ट ना सिर्फ टेंजिबल थे पर इंटेंजिबल, इनडायरेक्ट थे, पर वो कैसे प्ले आउट हुए और मैंने उस चीज़ से कैसा फील किया, वो मैं आपको अब बताता हूँ। इस प्रॉब्लम, मतलब ये ब्रेन रॉट की जो प्रॉब्लम है, इसके लिए सॉल्यूशन में मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन को एज अ लैंडलाइन की तरह यूज़ करो, मतलब उससे थोड़ी दूरी बना लो और बेडरूम में उसको लेके मत जाओ। मतलब मैंने ऐसा करके अपने एग्जिस्टिंग टाइम में से इतना टाइम फ्री अप किया और उस फ्री टाइम को जो मैंने इन एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज करा और मेरे को फिर वो इम्पैक्ट हुआ। वो एक्टिविटीज़ क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। वो एक्टिविटी थी टू क्रिएट समथिंग प्रोडक्टिव, मीनिंगफुल बाय पुटिंग इन एफर्ट। सो मैंने क्रिएट करी कई सारी ऐसी चीज़ें जो एक वेस्ट मटेरियल या कबाड़ के लिए सामान जो हम साइड में रख देते हैं या स्क्रैप में रख देते हैं, उनसे। सो मैंने मेरा टाइम उससे कुछ क्रिएटिव बनाने के लिए लगाया, जो फ्री टाइम मेरे को मिला था। सो मैंने अपने बच्चों के रूम के लिए फ़ोटो फ्रेम्स बनाए उस कुछ वेस्ट मटेरियल से, रूम के कॉर्नर्स में लगाने वाले शेल्फ बनाए। तो ये सब बनाया जब मैंने, तो मुझे लगा कि जब ये वेस्ट मटेरियल हम फेंकने ही वाले थे, पर इसको फेंकने की बजाय ये इससे इसका एक प्रोडक्टिव यूज़ ये भी तो हो गया। तो इससे मुझे एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिली, मुझे बहुत खुशी मिली कि कोई चीज़ हम जो डस्टबिन में फेंक देते, ऐसी स्क्रैप कर देते, उससे कोई चीज़ मीनिंगफुल क्रिएट हो गई। दूसरी चीज़, आई क्रिएटेड यूजेबल स्पेस। अब वो स्पेस मैंने बनाई अपनी कबर्ड को क्लीन करके, अपने रूम को क्लीन करके। और स्पेस हमेशा से उतनी ही होती है रूम में या कबर्ड में, पर हमें दिखती नहीं है। पर जब वो एक बार क्लीनिंग हुई तो वो इतनी स्पेस दिखने लग गई कि ये पता ही नहीं था कि इसमें इतना अभी स्पेस और है। थर्ड, आई डी क्लटर्ड माई स्टोर रूम। मैंने जब मेरे स्टोर रूम को डी क्लटर करा, फालतू का सारा सामान हटाया, कुछ सामान स्क्रैप में दिया, कुछ अपने हाउसमेट को दिया, कुछ आगे डोनेट करने के लिए किसी एनजीओ के लिए साइड में रखा, तो कितनी स्पेस फ्री अप हो गई। नहीं तो स्टोर रूम का ये हाल होता है ज़्यादातर कि सामान लेके हम स्टोर रूम की तरफ जब घुसते हैं, स्टोर रूम खोल के देखते हैं, तो हम सोचते हैं अब इसको कहाँ रखें, स्टोर रूम तो पहले से ही भरा हुआ है। पर ऐसा कुछ अब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जब ये स्टोर रूम पूरा क्लीन करा, डी क्लटर करा, स्टोर रूम की सारी अलमारी निकाली, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करा, अलग अलग कार्डबोर्ड बॉक्सेस में सब चीज़ों को रख के सारे बॉक्सेस अलमारी में रखे, लगेज के जो सूट केसेस, बड़े बड़े बैग्स, उन सबको एक के ऊपर एक स्टैक अप करके रखे,
और पुराना जो टूटा फूटा फर्नीचर का सामान, कोई टूटा हुआ बल्ब, खराब ट्यूबलाइट, ये सब टाइप का सामान हटाया स्क्रैप करने के लिए, तो इतनी स्पेस फ्री अप हो गई कि पूरा रूम ऐसा लगा कि अभी इसमें और कितना सामान हम और रख सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो नई स्पेस मिली है वो वापस से हमने दोबारा भर दी। तो वो स्पेस अब दिखी आंखों को, और वो स्पेस हमेशा से थी पर वो छुपी हुई थी, वो दबी हुई थी। तो जब आंखों को वो स्पेस दिखती है ना, वो खाली जगह दिखती है जो आपने बनाई, शरीर से मेहनत करके बनाई, अपना पसीना लगा के बनाई, तो आपको अच्छा लगता है, आपकी को सेटिस्फैक्शन मिलती है, शांति मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ मीनिंगफुल चीज क्रिएट करी एक ऐसी चीज में से जो बेकार पड़ी थी, यूजलेस पड़ी थी। फोर्थ, आई क्रिएटेड क्लैरिटी। क्लैरिटी एक तो मैं जो इस चैनल के थ्रू अपने कंटेंट के थ्रू देता हूं, अब ये क्लैरिटी भले ही आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करो या किसी और की ज़िंदगी में क्रिएट करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्लैरिटी जब आपको पता लगता है कि जिसके लिए आपने क्रिएट करी, उस क्लैरिटी की वजह से उस बंदे को उसकी उलझनों से, उसके स्ट्रगल से आराम मिला, रिलीफ मिला, तो यू फील रियली 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 सेटिस्फाइड। आपको बहुत शांति मिलती है, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है। अब इसमें मेरी लाइफ में मेरे जो रियल एक्सपीरियंस था वो क्या था, मेरे बेटे को मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, वो शायद स्कूल में उस दिन नहीं गया, एब्सेंट था, एंड उसके मैथ्स के एग्ज़ाम आने वाले थे। सो ही वॉज रियली वरीड, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था उस कॉन्सेप्ट पे, उसके सारे आंसर्स उस कॉन्सेप्ट पे रॉन्ग हो रहे थे, एंड ही वॉज रियली कंफ्यूज कि कौन सा रूल कब लगेगा, कौन सी इक्वेशन कब लगेगी, कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, कि फोर्थ स्टैंडर्ड में ही है वो अभी। सो वो उस हिसाब से बहुत कंफ्यूज था। तो एक दिन मैंने टाइम निकाला, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके साइड में रखा, एंड उसको फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड वो कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाया, क्लियरली चीज़ें उसको समझाई, डिफ्रेंशिएट कर करके बताई कि ये रूल में ऐसा है, ये रूल में ऐसा है, ये रूल में ऐसा है, एंड उसको ओवरऑल क्लैरिटी मिली, वो डिफ्रेंशिएट कर पाया कि ये सिचुएशन में ये कैलकुलेशन होगी, उसमें ये होगी, इसमें ऐसे होगी, इसमें ऐसे होगी। सो फिर जब उसने क्वेश्चंस करे तो लिख के कैलकुलेट करने से पहले ही वो क्वेश्चन देख के ही आंसर वर्बली कैलकुलेट करके ही हमें बता देता था, और आंसर्स भी उसके हमेशा ठीक निकले। तो ये चीज़ देख के, उसकी ये ग्रोथ देख के, उसकी लाइफ का ये स्ट्रगल अब नहीं रहा, ख़त्म हो गया, ख़त्म मैं कर पाया, ये सोच के इतना रिलीफ मिला कि ये इससे ज़्यादा बड़ा रिवॉर्डिंग किसी भी इंसान के लिए जो कुछ भी मीनिंगफुल कर रहा है एफर्ट डाल के, उसके लिए नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जो कभी कभी मैं कुकिंग करता हूँ, और ये रियल लाइफ की बात है, जब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कुक करता हूँ, कुछ नई चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, बना के उनको देता हूँ, एंड जब वो खा के उसको बोलते हैं कि पापा वाह मज़ा आ गया, क्या बनाया आपने, उससे बड़ी क्लैपिंग मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती, उससे बड़ा मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक कुछ नहीं हो सकता। और वो करके और वो सुन के उसको बनाने की जितनी भी थकान लगी, जितनी भी मेहनत लगी, वो पूरी की पूरी वसूल हो जाती है, पूरी की पूरी वसूल। तो ये तो वो रियल टेंजिबल बेनिफिट्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। अब इससे इनडायरेक्ट इंटेंजिबल बेनिफिट्स जो मिलते हैं और जो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या मिलते हैं। इन सब एक्टिविटीज़ को करके मैंने ये एक्सपीरियंस करा कि जब ये एक्टिविटीज़ हम सक्सेसफुली कर पाते हैं, तो हमारे का जो फील गुड फैक्टर होता है ना, वो इंस्टेंटली बूस्ट होता है। वो एक, अब इससे जो डोपामाइन का बूस्ट आपको मिलता है ना, वो जेन्युइन है। वो जो छोटे छोटे रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के जो बूस्ट मिलता है ना, वो इंस्टेंट है और वो लंबे समय तक के लिए सस्टेनेबल नहीं है। पर इससे जो फील गुड फैक्टर आपका बूस्ट होता है ना, इंस्टेंटली जो आपको बूस्ट मिलता है, वो लॉन्ग टर्म तक, वो लंबे समय तक आपके साथ रहता है, उसका रिलीफ, उसका सेटिस्फैक्शन आपके साथ रहता है। सेकेंड, इट रेजेज योर कॉन्फिडेंस। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हो, ज़्यादा भरोसेमंद, आपको ऐसा लगता है कि यू आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग समथिंग मीनिंगफुल, समथिंग दैट योर फैमिली कैन बेनिफिट फ्रॉम। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील होता है। इससे आपको थर्ड, जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट मिलती है, सेंस ऑफ रेलिवेंस मिलती है कि येस आई एम वेरी मच रेलिवेंट फॉर माई फैमिली।
मैं नालायक नहीं हुआ अभी, मेरे को वो ब्रेन रॉट वाला अभी वायरस पूरी तरीके से नहीं काटा, या काटा तो मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि आई मेड सम टाइम फॉर माई फैमिली. सो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो मिलती है, फुलफिलमेंट मिलती है, दैट इज सेकेंड टू नन. एंड फोर्थ जो मिलता है इन सबका कलेक्टिव इम्पैक्ट, कि यू फील अलाइव, यू फील एनर्जेटिक, यू फील कैपेबल, हैप्पी, सेटिस्फाइड आफ्टर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज. क्योंकि इन सब एक्टिविटीज के बाद you are clearing some confusion, clearing some clutter, and you are creating something productive, which has some meaning for your family. कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है. एक्सपीरियंस कैसे, कि जब आप अपने बेडरूम से बाहर फोन छोड़ जाओगे या फोन को लैंडलाइन की तरह यूज करोगे, देन आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे बार बार, एंड यू विल बी एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, विद योर किड्स. सो ये चीजें बार बार नहीं होती. अब रोज अपने कमरे की सफाई या स्टोर रूम की सफाई कोई नहीं करता, पर रोज अपने बच्चों के संग टाइम बिताना, उनके संग पार्क में खेलना, उनको उनकी पढ़ाई में मदद कर देना, उनके लिए कुछ वीकेंड्स पे कुक कर लेना, उनके संग घूमना, उनकी लाइफ को बेहतर तरीके से समझना, ये डेली बेसिस पे किया जा सकता है. और ये मैंने किया है, मैंने इसका जो एक्सपीरियंस लिया है वो मैंने आपके संग शेयर किया है. एंड ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब मैंने इंटेंशनली, डेलिबरेटली एफर्ट किए टाइम निकालने के एग्जिस्टिंग टाइम में से, और वो हुए अपने मोबाइल फ़ोन से दूर होकर. मोबाइल फ़ोन से जब दूर हुए तब औरों से पास हो पाए. सो क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम से बुरी तरीके से सफ़र पहले भी नहीं कर रहा था, तो ब्रेन रॉट की प्रॉब्लम मुझको उतनी ज़्यादा परेशान या नहीं थी जितनी ज़्यादा ये मेजॉरिटी ऑफ द यूथ को परेशान, जिसकी गिरफ्त में यूथ मैक्सिमम है, और किस एक्सटेंट तक है कि उनका एक तरीके से वो वर्चुअली ब्रेन डेड हो चुके हैं. कैपेबिलिटी माइंड की डिक्रीज होती जा रही है धीरे धीरे. तो ये वीडियो का पर्पस ये एक्सपीरियंस शेयर करने का था आप लोगों के साथ. आपको भी अगर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ बेनिफिट मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ और कोई नई टिप मिल गई हो, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.